Assalamualaikum. Welcome to SDMS Boys English Medium Primary School, Standard 6 Science, Chapter number 5. So here is the separation of substances. The question is, why do we need to separate different component of mixture? Give two example. तो हमें दो कंपोनेंट मिक्सचर के जो चीज़ें होती है उसको कैसे हमको सेपरेट करना होता है. गिव टू एग्जाम्पल. सो हियर इज द आंसर. व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर वी कॉल इट अ मिक्सचर. जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के साथ मिला दी जाती है उसे हम मिक्सचर कहते हैं. Sometimes different components of mixture are not useful or may even harmful. So we need to separate different components of the mixture. कभी कभी कोई मिक्सचर होता है जो हमें यूजफुल होता है, ठीक है, और कोई मिक्सचर ऐसा होता है कि जो साथ में इस्तेमाल करना बुरा होता है या फिर अच्छा नहीं होता, नुकसानदायक होता है, इसलिए हमें उसको अलग करना पड़ता है. ओके. नाउ क्वेश्चन 2. व्हाट इज विनोइंग? वेयर इज इट यूज? विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. तो हवा के द्वारा, हवा के इस्तेमाल से जो चीज़ों को अलग किया जाता है, ठीक है, भारी या फिर हल्की चीज़ों को अलग करना होता है, उस प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ग्रेन. जैसा कि अगर गेहूं होते हैं ना, व्हीट, तो उसके अंदर से जो हल्के हल्के से चीज़ें या फिर जो हस्क, भूसा जैसा जो भी चीज़ उसके अंदर मिक्स होती है, जिसको हम हाथ से निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम भी निकल जाता है और निकल पाना मुश्किल होता है, तो उसको हवा की मदद से किया जाता है ऊपर से, यानी कि पूरे जो गेहूं के दाने होते हैं उसको अगर हम नीचे फेंकेंगे तो उसके साथ जो हल्का हल्का कचरा होता है वो हवा के जरिए दूर हो जाता है. ठीक है. Now, third number is, how will you separate husk or dirt particle from a given sample of pulses before cooking? अब पकाने से पहले अगर हमको पल्सेस या दाल या फिर चावल उसमें से अगर हमको निकालना है डर्ट या गंदगी जो भी है, तो हम कैसे निकालेंगे? सो थर्ड आंसर इज, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम पल्सेस आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग. यानी कि हाथ से, आपने देखा होगा आपके मम्मी को हाथ से जो चावल चुनते हैं, ठीक है, दाल होती है तो उसको चुनते हैं, इस तरह से उसको अलग किया जाता है. ठीक है. The method of hand picking is normally used for separating slightly larger size impurities like piece of dirt, stone, husk from wheat, from आएगा राइस और पल्सेस. ठीक है. तो चावल, दाल, ये सब में से जो छोटे छोटे अगर कंकरी होती है, ठीक है, या फिर कोई गंदगी होती है तो उसको हाथ से चुनकर निकाल दिया जाता है और फिर उसको वॉश करके इस्तेमाल में लिया जाता है. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. What is sieving? Where is it used? Sieving क्या होता है? So here is the answer. Sieving allows fine particles to pass through the holes of the sieve. In flour mills, impurities like husk and stone are removed from wheat by sieving. तो जब वो जो होती है ना चक्की, जहाँ पे हम आटा पिसवाने के लिए जाते हैं, तो अगर हमने गेहूँ ऐसे दिए कि जो चुने हुए नहीं है, जिसमें से गंदगी निकाली हुई नहीं है, तो पहले सीविंग किया जाता है, यानी कि गेहूँ के अलावा की जो गंदगी है उसको बाहर निकाला जाता है. ठीक है. हॉल के द्वारा, यानी कि एक हॉल होता है मशीन के अंदर जिसके अंदर से गेहूँ अलग हो जाता है, या फिर जो राइस या जो भी चीज़ है वो अलग हो जाता है, और फिर दूसरी चीज़ जो गंदगी है वो अलग की जाती है. ठीक है. और इस तरह से फिर वो चीज़ क्लियर होके फिर बाद में उसको पीसने के लिए तैयार किया जाता है. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम दर मिक्सचर? अब उसमें से अगर हमको रेती और पानी अलग करना होगा तो हम क्या करेंगे? स्टेप्स ऑफ सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर. अलाउ मिक्सचर टू स्टैंड इन अ ग्लास. तो कोई मिक्सचर जो होता है उसको ग्लास के अंदर, कांच के अंदर जो है स्टैंड होने दीजिए. सैंड सेटल्स एट द बॉटम. रेती जब भी होती है ना, जो भी चीज़ में रेती भरी होती है, सैंड, तो वो क्या होगी पता है? एक जगह पे उसको छोड़ देना चाहिए, जो फिर धीरे धीरे वो थम जाता है, और थमने के बाद, रुक जाने के बाद, सारी रेती नीचे तलिए में जमा हो जाती है. ठीक है. क्लियर वाटर फॉर्म्स एट अपर लेयर. जेंटली पोर दिस वाटर इन अनदर ग्लास. ठीक है. तो जब भी रेती में अगर सॉरी पानी के अंदर अगर रेती या मिट्टी मिक्स हो गई है, तो पहले क्या करना है? पानी को हिलाना नहीं है, एक जगह पे रख देना है, और कुछ टाइम के बाद जब उसकी रेती नीचे बैठ जाएगी तो फिर ऊपर का पानी धीरे से दूसरे बर्तन में हमको खाली कर लेना है. ठीक है. तो इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं. Now 6 number, is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If you how will you do it? तो क्या wheat flour यानी कि गेहूं के आटे के अंदर अगर शुगर मिक्स हो गई है तो क्या उसको निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं? Yes, it is possible to separate sugar with wheat flour. अगर शुगर जो है wheat flour के अंदर मिक्स हो गई है तो उसको हम अलग कर सकते हैं. कैसे? Mix sugar and wheat flour in lot of water. Filter it. On the filter paper is wheat flour. Dry it. Get wheat flour.
filtrate is a sugar water mixture, evaporate this to get sugar। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि फिल्टर करके फिर उसको जो गर्म वाली प्रोसेस है वो करेंगे, तो जो इवापोरेट हुआ होगा वो शुगर होगा और बाकी जो निकला है वो वीट होगा। ठीक है, नाउ 7 नंबर, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। मडी वाटर यानी कि मिट्टी वाला जो पानी होता है उसको अगर हमको क्लियर करना है तो कैसे करेंगे। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर, अलाउ मडी वाटर टू स्टे इन मड, सेटल एट द बॉटम, अपर लेयर इज क्लियर वाटर। ठीक है, तो डिकेंट इट देन फिल्टर दिस वाटर अगेन टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ मड पार्टिकल्स। तो जब मिट्टी वाला जो पानी होता है ना, तो उसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही हम उसको हिलाएंगे नहीं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे उसको, फिर जो मिट्टी नीचे जमा हो जाएगी उसको एक साथ रहने देंगे और ऊपर का पानी जो है वो क्लियर है उसको हम दूसरे बर्तन में ले लेंगे और फिर जो पानी है उसको वापस से क्लियर करेंगे या उबाल लेंगे, जिससे कि उसकी और जो गंदगी है वो दूर हो जाए। नाउ फिल अप द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक्स जो है उसको हम फिल करेंगे। नाउ वी विल सी हियर, फिल अप द ब्लैंक्स। The method of separating seeds of paddy from its stalks is called threshing. B. When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. C. Salt is obtained from seawater by process of evaporation. D. Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured from the top. The process of separation used in this example is called descentation। ठीक है, सो हियर फर्स्ट नंबर वापस हम देख लेंगे, सीड्स से जो दूर किया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। सीड्स के अंदर, दानों के अंदर जो गंदगी होती है उसे दूर करने के लिए थ्रेशिंग प्रोसेस होती है। फिर जब दूध ठंडा करके फिर उसको एक कपड़े के अंदर से गाल लिया जाता है और उससे जो क्रीम मलाई जो दूर की जाती है उसे फिल्टरेशन कहते हैं। सी वाटर, दरिया के पानी से जो सॉल्ट निकाला जाता है उसकी प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। और पानी जो है मट्टी वाला पानी या रेती वाला पानी जो उसको क्लियर करके जो लिया जाता है उसकी प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ 9 नंबर, A mixture of milk and water can be separated by filtration। मिल्क और पानी, पानी और दूध जो है उसको अलग करने के लिए हम क्या इवापोरेशन यूज कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो फॉल्स आएगा। नाउ सेकेंड, A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing। विनोइंग यानी कि विंड वाली प्रोसेस से शुगर और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं? नो, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम वेट का होता है, एक हल्का या एक भारी नहीं होता। नाउ सी, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्टरेशन। अब टी, चाय में से शुगर अगर हमको निकालनी है तो क्या वो फिल्टरेशन से हो सकता है? सो ट्रू। ठीक है, नाउ D. Grain and husk can be separated with the process of decantation। डिकेंटेशन यानी कि वो जो पानी वाला हिस्सा है ना, पानी को क्लियर करने वाली जो प्रोसेस है ना, वो उससे अगर हमको दाने में से जो हस्क है वो निकालना हो तो निकाल सकते हैं, तो फॉल्स आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। अगर हमको नींबू का रस बनाना, नींबू का जूस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? पानी के अंदर लेमन जूस और शुगर डाल के। ठीक है, यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। तो आपको अब उसको आइस डालना है, तो आइस आप लेमनेड बनाने के पहले डालोगे या शुगर के पिघल जाने के बाद डालोगे? इन विच केस वुड बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर, किसमें शुगर ज़्यादा पहले डिसॉल्व होगी? तो हियर वी कैन सी वी शुड ऐड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर, यानी कि शुगर पहले पिघाल लेनी चाहिए उसके बाद आइस डालना चाहिए, वरना आइस डालने के बाद शुगर जल्दी पिघलता नहीं है। इट विल बी पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस, क्योंकि आइस से पहले अगर आपको कुछ शुगर अगर ज़्यादा डालनी है तो आप डाल सको, क्योंकि टेस्ट में भी फ़र्क पता चलता है, फिर बाद में वो ठंडा लगने लगता है तो टेस्ट में इतना फ़र्क पता नहीं चलता है। सो हियर your fifth chapter's question answers understanding may be clear here. So I would like to ask you,